मिडिल ईस्ट से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल अटैक किया है। आईआरजीसी के मुताबिक ये उनकी सबसे पावरफुल मिसाइल्स में से एक थी और टारगेट था सीधा यूएस नेवी का वॉर जायंट। दर्शकों, सोशल मीडिया पे कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें दावा चल रहा है कि कैरियर को भारी नुकसान हुआ है और अगर ये बात सच निकली तो ये सिर्फ एक अटैक नहीं होगा बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस के लिए एक बड़ा झटका होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस जंग में एक बड़ा धक्का लगेगा और इसके बाद ट्रंप के कदम जरूर लड़खड़ाएंगे दर्शकों, क्योंकि आईआरजीसी अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक कंटिन्यू रखती है तो बहुत जल्द वो डूबता दिखाई दे सकता है और इसके बाद अमेरिका को आर्थिक धक्का तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन दुनिया भर में नाक भी जरूर कट जाएगी। क्या है पूरी रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। 25 मार्च 2026 को ईरान की नियमित सेना ने घोषणा की कि उसकी नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नियमित श्रेणी के विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तट से समुद्र क्रूज मिसाइलें दागीं। ईरानी अधिकारियों ने इस कार्यवाही को एक जानबूझकर किया गया मिसाइल अभियान बताया और कहा कि ये ईरानी विध्वंसक आइरिस डाना के डूबने या क्षतिग्रस्त होने की खबरों के जवाब में था, जिसमें तेहरान का कहना है कि दर्जनों लोगों की जान चली गई। ईरान के नौसेना कमांडर रियर एडमिरल शहरम ईरानी ने कहा कि ईरानी सेना विमान वाहक पोत की गतिविधियों पर नजर रख रही है और कहा कि जब भी ये ईरानी हथियारों की सीमा में प्रवेश करेगा इस पर हमला किया जा सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 2026 की शुरुआत से ही अरब सागर और ओमान की खाड़ी में काम कर रहा है। जनवरी में दक्षिण चीन सागर छोड़ने के बाद विमान वाहक ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अपनी तैनाती शुरू की। ईरान की तटीय क्रूज मिसाइलें जैसे नूर और इसके विभिन्न प्रकार एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं जिसका उद्देश्य अपने समुद्री दृष्टिकोणों की रक्षा करना और फारस की खाड़ी और आसपास के जल क्षेत्रों में नौसैनिक क्षमता का प्रदर्शन करना है। विमान वाहक पोत स्वयं अमेरिकी नौसेना की सबसे शक्तिशाली संपत्तियों में से एक है, जिसका गृह बंदरगाह सैन डिएगो में है और ये लगभग 60 से 70 विमानों से सुसज्जित है। साथ ही निर्देशित मिसाइल विध्वंसक और अन्य सहायक जहाज भी इसके साथ हैं। क्षेत्र में इसकी उपस्थिति तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बढ़ते रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और अनसुलझे विवादों को दर्शाती है। जबकि ईरानी बयानों में तत्परता और संकल्प पर जोर दिया गया है, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि अब्राहम लिंकन क्षेत्र में अपना परिचालन जारी रखे हुए है, मिशन शुरू कर रहा है और परिचालन स्थिति बनाए हुए है। अमेरिकी सेना ने पहले सफल हमलों के दावों को खारिज कर दिया है और विमान वाहक समुद्र में सक्रिय बना हुआ है। तीव्र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के समय ईरान की घोषणा इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे समुद्री गतिशीलता इस उभरते संघर्ष वातावरण के केंद्र में है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की नौसैनिक गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.